वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नजरें आदिवासी वोटर्स पर हैं। मध्य प्रदेश में करीब 70 विधानसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। ऐसे में इस बार कांग्रेस और बीजेपी की नजरें न सिर्फ इन पर हैं, बल्कि जयस में समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। चुनाव से पहले आदिवासियों से बढ़ रहा मेल। मालवांचल में जयस बिगाड़ सकती है खेल। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल हर वर्ग को साधने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसमें सबसे अहम है आदिवासी वर्ग, खासकर मालवांचल में पड़ने वाली आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, जहां आदिवासी संगठन जयस का प्रभाव माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एमपी में एसटी वर्ग यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का गणित समझाते हैं। तो एमपी में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 23 अन्य सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें से 30 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, जबकि 2013 के चुनाव में 47 रिजर्व सीटों में से 31 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये तो बात हुई एसटी रिजर्व सीटों के समीकरण की। अब बात कांग्रेस की रणनीति की करते हैं। तो 2018 में जयस संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस की टिकट पर हीरालाल अलावा मनावर से जीते थे। जयस के साथ से 2018 में कांग्रेस को एसटी सीटों पर बढ़त मिली। कांग्रेस जानती है कि जयस के चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, इसलिए जयस को चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जयस ने 50 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान भी कर दिया है। 2018 के चुनाव में एसटी वोटों की बदौलत ही कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ रही है? तो इसकी कई वजहें हैं। दरअसल 2018 में आदिवासी बेल्ट में पिछड़ने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इनमें से बात करें मध्य प्रदेश की तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस रहता है। 89 आदिवासी विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत हुई। 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। एसटी वर्ग के हितों को संरक्षित करने के लिए एमपी में पेसा एक्ट लागू किया गया। तेंदू पत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति को और ग्राम सभा को दिया गया। 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी वर्ग से आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है और जनता के कल्याण और उत्थान के लिए काम करती है। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार सभी वर्गों की चिंता करते हुए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सभी के कल्याण के लिए जनहितैषी योजनाएं बनाकर लगातार उनकी सेवा में लगी रहती है। जयस मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा का एक संगठन है। पिछले चुनाव में भी हमने जयस के संरक्षक हीरालाल जी को टिकट दिया था और वो विजय होकर आए थे। और लगातार कांग्रेस के जब तक सरकार रही वो उनका समर्थन करते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जयस हो, गोंडवाना हो, कांग्रेस हो, सबका एक ही मूल उद्देश्य है कि 18 सालों के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है। तो बीजेपी के कदम से कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की ओर दिख रहा है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। आगामी मध्य प्रदेश के जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आदिवासी वोट के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहुत ज़बरदस्त एक खींचतान है। और वो इसलिए है कि जो मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 47 में से 37 सीटें आदिवासियों की मिली थी, जो कि बाद में घट के 2018 में 16 हो गई।
ये है कि आदिवासी वोट जिस तरफ जाएंगे तो सरकार लगभग उनका बनना तय है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग का करीब 70 सीटों पर प्रभाव है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से 2 सीटें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से 7 सीट पीछे रह गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि एमपी में एक एसटी रिजर्व सीट कितनी अहम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हमेशा से केंद्र बिंदु का काम करते आए हैं। यही वजह है कि आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश करते हैं। 2023 चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ बनाने का। लेकिन जब बात तीसरी पार्टी की होती है तो फिर कहीं न कहीं खेल बिगड़ता है। यही वजह है कि जयस को लेकर एक बार फिर दोनों पार्टियों में चिंता बढ़ गई है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में जयस संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस की टिकट पर हीरालाल अलावा मनावर से जीते थे। जयस के साथ से 2018 में कांग्रेस को एसटी सीटों पर बढ़त मिली। कांग्रेस जानती है कि जयस से ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, इसीलिए जयस को चुनाव लड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जयस ने 50 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान किया है।